जय सिया राम भक्तों, जय श्री सीताराम। आप सभी पर श्री राम की कृपा हमेशा बनी रहे। बोलिए जय श्री सीताराम, जय सिया राम। सभी भक्तजन रामायण के बाल्यकांड में आप दोहे सुन रहे हैं, जिसमें अब तक आपने सुना कि माता सीता सिया राम का विवाह हो चुका है और उनकी विदाई जनक जी ने कर दी है और वे अयोध्यापुरी में पहुंच चुके हैं। अयोध्यापुरी में उनका किस तरह से स्वागत होता है, तो उसी का वर्णन इन दोहों में है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं दोहा नंबर 351 से। बोलिए जय सिया राम। देहि आशीष जोहारी सब गावहि गुण गण गाथ रामा, गावहि गुण गण गाना गाथ तब गुरुभूषण सहित ग्रह गवनु कीन नरनाथ सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। सब जिहार बंधन करके आशीष देते और गुण समूह की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ ने महल में गमन किया। चौपाई। जो विशिष्ट अनुशासन दीरी कहते हैं कैलाशपति, लोक वेद विधि सादर कीनी राम कथा सुन पार्वती। भूषण वीर देखी सब रानी कहते हैं कैलाशपति, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी राम कथा सुन पार्वती। वशिष्ठ जी जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। पाए पखारी सकल अनवाए, पूजी भली विधि भूप जेवाए। सादर दान प्रेम परिपोसे, देत आशीष चले मन तो से। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। बहुविधि कीन गधी सुत पूजा, नाथ मोहि समधन्य न दूजा। कीन प्रशंसा विभूति पूरी, रानी सहित लीनी पग धूरी। राजा ने गधी पुत्र विश्वामित्र की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ तुम आपके समान मेरे समान धन्य कोई दूसरा नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। भीतर भवन दीन वर बासु, मन जोगावत रहनी पुरा निवासु। पूजे गुर पद कमल बिहोरी, की विनय उर प्रीति न थोरी। उन्होंने महल के भीतर ठहरने की उत्तम आसन दिया, जिसमें राजा और रानीवास का उनका मन जोहता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनके इच्छा अनुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सके। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी चरण कमलों में पूजा की और विनती की। उनके हृदय की कम प्रीति न थी, अर्थात बहुत अधिक प्रीति थी। बंधु समेत कुमार सब, रानी सहित महेश राम। रानी सहित महेश पुनि पुनि बंधन गुरु चरण, देत आशीष मुनि सुसियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। बहुओं सहित सब सुकुमार राजकुमार और सब रानी समेत राजा बार बार गुरु के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर उनको आशीर्वाद देते हैं।
विनय कीन उर अति अनुरागे, कहते हैं कैलाशपति। सुत संपदा राखी सब आगे, राम कथा सुन पार्वती। नेगु मांगी मुनि नायक लीना, कहते हैं कैलाशपति। आशीर्वाद बहुविधि दीना, राम कथा सुन पार्वती। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्वक हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति के सामान रखकर उन्होंने स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिजनों ने पुरोहितों के नाते केवल अपना नेक ही मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। उर्धरि राम ही सिय समेता, हर्ष कीने गुरु रग गबनु निकेता। विप्रवधु सब भूप बोलाई, चल चारु भूषण परिहाई। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने इस स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों को की स्त्रियों को बुलाकर उन्हें सुंदर बल्य वस्त्र और गहने पहनाए। बहुरी बोलाई सुहासन लीनी, रुचि रुचि विचारि परिरावन दीनी। नेगी नेग जोग सब ले, रुचि अनुरूप भूप मनि देहि। फिर सब सुहासिनियों को नगर की सौभाग्यवती बहन बेटी भांजी आदि को बुलाया और उनकी रुचि समझकर उनके अनुसार उन्हें पहरावनी दी और नेगी लोग सब अपना अपना नेग जोग लेते और राजा के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते। फिर पाहुने पूज्य जे जाने, भूपति भाली भाली भांति सन्माने। देव देखी रघुवीर बिहाऊ, बरसी प्रसून प्रशंसे उछाऊ। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगढ़ श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए चले। निशान बजाई सुर, निज निज पुर सुख पाई। रामा निज निज पुर सुख पाई, कहते परस पर राम जसु। प्रेम नहेद समाई, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम, मंगल भावन है मंगल हारी। द्रव्यऊ सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम मेरे राम सिया राम जय जय राम। आज की कथा को हम 353 दोहे में संपन्न करते हैं। अगली कथा में फिर से मिलेंगे। बोलिए जय सिया राम, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।